सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जिंदगी के 5 सच। माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज्यादा दुख देता है। बात कड़वी है पर सच है। पुत्र की परख विवाह के बाद होती है, पुत्री की परख जवानी में होती है, पति की परख पत्नी की बीमारी में होती है और पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में और दौलत की परख बुढ़ापे में होती है। आज का पंचांग 18 मई 2025 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 6:11 तक रहेगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 6:52 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:19 से 6:58 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। धनु राशि 18 मई 2025 दिन रविवार। आज के दिन की खासियत, आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात रहेगी जिसका प्रभाव आपकी जीवन पर काफी लंबे समय तक रहेगा। आप किसी ऐसी स्थिति या व्यक्ति के संपर्क में भी आ सकते हैं जहां आपको विपरीत दृष्टिकोण का सामना करना पड़ सकता है। आपको रचनात्मक आलोचना को सही तरीके से ही लेना होगा और बदतमीज हुए बिना ही अपनी बात को समझाने की कोशिश करनी होगी। अपनी जान पहचान वालों या मीडिया से अपने और काम से जुड़ी और जानकारी लें। घर को सजाने के लिए नई चीजें खरीदने की योजनाएं बनेगी। परिवार के साथ घूमने जाने का भी सोचेंगी। यह समय आपके लिए शुभ भी रहेगा। आज के दिन अचानक बदलाव और चौंकाने वाली घटनाओं से भरा रह सकता है। परिवार में तनाव और अशांति हो सकती है जिससे आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। बच्चों से जुड़ी बातों से कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। घर पर आपको कुछ सिखाएगी। व्यापार में किसी बड़ी बदलाव का सामना करना पड़ सकता है जिससे आपको अपना दृष्टिकोण फिर से सोचना होगा। आर्थिक रूप से यह समय मुश्किल हो सकता है, इसीलिए धैर्य रखना जरूरी है। परिवार और व्यापार में स्थिरता बनी रह सकती है पर समय के साथ हालात सुधरेंगे। काम में किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिससे आपकी योजनाओं में रुकावटें आ सकती हैं। जो लोग किसी नए प्रोजेक्ट या योजना पर काम कर रहे हैं उन्हें अचानक कोई बड़ा बदलाव देखना पड़ सकता है। अगर आप किसी ऊंची पद की तरफ बढ़ रहे हैं तो अचानक कुछ मुश्किलें आ सकती है। सावधानियां, अपने काम से ही मतलब रखें और दूसरों के काम में दखल न दें और न ही बिना मांगे सलाह दें। किसी पड़ोसी या बाहर के व्यक्ति के साथ कहासुनी हो सकती है। बच्चों की जरूरतों को सुलझाने में भी कुछ समय जरूर लगाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और आपस में मिलकर घर की दिक्कतों को भी सुलझाने में कामयाब रहेंगे। आपकी लव लाइफ कुछ ठहरी हुई सी है। आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो सिंगल और काफी अलर्ट है। इससे आपको यह पता चलेगा कि जिंदगी में किसी का साथ पाने की बजाय और भी बहुत सी चीजें की जा सकती है। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो अपनी जीवन में किसी का स्वागत करने के लिए नए टिप्स इकट्ठे कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आप ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करें जो आपके लिए कुछ उपयोगी जानकारी की आपूर्ति कर सकते हैं। आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं और इस जोखिम को लेने के लिए यह सही समय है। महत्वहीन मुद्दों के हल के लिए अपने समय की बचत करें। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं, अर्थात आमदनी के हिसाब से धन का व्यय करें। यदि संभव हो तो अपनी सफलता का जश्न मनाने का इरादा स्थगित कर दें। व्यापार में कुछ न कुछ चुनौतियां बनी रहेगी, फिर भी कामकाज में कुछ सुधार जरूर आएगा। नौकरी करने वाले लोगों को अपना काम अच्छे से पूरा करने के लिए
ज्यादा समय देना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। व्यस्तता और काम के बोझ की वजह से मानसिक तनाव रहेगा। ध्यान में कुछ समय बिताना और अच्छी किताबें पढ़ना आपको ऊर्जावान रखेगा। आपको अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनानी होगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और सुधार हो। आपको और संक्रमणों का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थितियां बन रही है कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के संपर्क में आने से नहीं बचा पाएंगे। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब विटामिन शामिल करें। पानी भी खूब पिए। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।